नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव न्यूज में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। बक्सर में पंचकोसी यात्रा आज अपने तीसरे पड़ाव भभुवर पहुंची, जहां साधु संतों के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने लक्ष्मण सरोवर का परिक्रमा किया, वहीं दही चूड़ा का प्रसाद ग्रहण किया। पाठकों को बता दें कि बक्सर में त्रेता युग से चले आ रहे पंचकोसी परिक्रमा का आज तीसरा दिन है। परिक्रमा यात्रा सोमवार को सदर प्रखंड के भभुवर गांव पहुंची, जहां भार्गव सरोवर के पास श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर भार्गवेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने महर्षि भृगु को नमन किया। इसके बाद दान पुण्य कर श्रद्धालुओं ने चूड़ा दही का प्रसाद खाकर भजन कीर्तन करते हुए भगवान की पूजन अर्चना की। आपको बता दें कि आज पंचकोसी परिक्रमा का तीसरा पड़ाव है। श्रद्धालु यही चूड़ा दही का प्रसाद ग्रहण कर यही आज रात्रि विश्राम करेंगे, जिसके बाद पंचकोसी के चौथे पड़ाव सुबह नुआव पहुंचेंगे, जहां सत्तूमूली का भोग लगाया जाता है। भभुवर में आज तीसरे पड़ाव पर लोगों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु यहां पहुंचकर चूड़ा दही समेत पूरे पकवान बनाकर भोग ग्रहण कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भभुवर मेले का भी आयोजन किया गया है, जहां पे कई दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से लक्ष्मण सरोवर की परिक्रमा की जाती है। आपको बता दें कि बक्सर में तिरंडी स्वामी गंगापुत्र ने इस बारे में बताया कि प्रभु भगवान श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण भभुवर स्थित भार्गव सरोवर का निर्माण किए हैं। मान्यता के अनुसार त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को संपन्न कराने के बाद ऋषियों से आशीर्वाद लेने को जब श्री राम के साथ पंचकोसी परिक्रमा करने लक्ष्मण जी यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने किसी जल की कमी महसूस हुई। लिहाजा उन्होंने अपने तीर से पृथ्वी पर वार किया, जिससे पाताल से पानी का स्रोत फूटकर जलधारा निकलने लगी। बताया कि पंचकोसी के दौरान उस सरोवर में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर 5 दिवसीय परिक्रमा का पड़ाव होता है। वहाँ मेले का भी आयोजन होता है। झूला के साथ हमारी बक्सर पंचकोसी धाम जो परिक्रमा है, त्रेता युग से अपने आप में चलता रहा है। उस त्रेता युग को प्रकट करने में पूर्ण योगदान गौतम ऋषि का रहा। गौतम ऋषि ने सतयुग से तुरंत अपने आप में त्रेता युग में प्रवेश करा दिया, और स्वयं हमारे बक्सर के बाबा विश्वामित्र जी महाराज ने राम लक्ष्मण को लेकर के तब अहिल्या का उद्धार हुआ। उससे पहले ताड़का का वध हुआ, जिसका वर्णन स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वें स्कंद में वर्णन आता है। विश्वामित्राध्वराजेन मारीचाद्यानिशाचरा पश्यतो लक्ष्मण शिवहतानित पुंगवा। राम लक्ष्मण को लेकर के जिनके द्वारा ताड़का का वध हुआ, तो ताड़का स्त्री होने के कारण स्वयं भगवान ने प्रायश्चित करने के लिए ये 5 जगह पंचकोसी यात्रा की और 5 प्रकार के जो भी प्रसाद की व्यवस्था थी, जिन जिन संतों के पास गए और जिनके पास जो भी व्यवस्था थी प्रसाद की, उन संतों ने अपने प्रसाद के द्वारा भगवान की सेवा स्वीकार की। और तदुपरांत अपने आप में वही पंचकोसी यात्रा आज भी चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। आज तीसरा पड़ाव ये भभुवर गांव है। ये भार्गव ऋषि यानी भार्गव जो च्यवन थे वही भार्गव कहलाए हैं महाभारत के अनुसार, यानी च्यवन ऋषि को ही भार्गव कहा गया है। उन्हीं का यह तपस्थली है, जहाँ स्वयं भगवान ने अपने ही लक्ष्मण जी महाराज ने अपने बाण द्वारा बाणगंगा प्रकट किया। आज भी उसके पीछे सरोवर है, ठीक ना। उसी जल से भगवान ने अभिषेक किया था, यानी अपने हाथों से इसका अभिषेक किया, जिसका नाम भार्गवेश्वर रखा गया। जी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी दिख रही है आपको? सारी व्यवस्था तो प्रशासन और अधिकारियों की व्यवस्था इसमें दिख नहीं रही है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि सब चल रहा है भगवान की कृपा से। यहाँ तो कुछ प्रशासन दिख भी रहे हैं, रोली आदि में तो कहीं दिखे नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ की जो भी विधायक हो, मंत्री हो या प्रशासन अधिकारी हो, इस मेला को अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय मेला है, कोई साधारण मेला है नहीं। इसलिए आप सब इसमें सहयोग करें ताकि कोई उपद्रव न हो, ठीक है ना। शांतिपूर्वक ये मेला अपने आप में पूर्ण हो। जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जिस क्षेत्र में अपने गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी आए थे और बक्सर क्षेत्र के दुर्दांत राक्षस और राक्षसियों का वध किया था। और उसी स्मृति में यह पंचकोसी मेला उसी त्रेता युग से ही चल रहा है। ये परंपरा आज तक बंद नहीं हुई है और देश के कोने कोने से संत महात्मा, बड़े बड़े पीठाधीश और भारी मात्रा में इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनता, माताएं, बहनें, साधु विचार के लोग ये 5 परिक्रमा 5 दिवस में करते हैं।
और सबके मुख से सुनते हैं कि हमारे जीवन में जो भी पाप हो, जो सत्कर्म करने के विरोध में मन बढ़ रहा हो, उसको रोकने के लिए हम लोग आध्यात्म के मार्ग पर चलें। अध्यात्म है तभी तक ये धरती कायम है, तभी तक मानव जीवन है और यह तभी तक प्रकृति सुरक्षित है। अगर हम लोग इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम इस पवित्र धरती पर जगह जगह होते हैं। उसी पवित्र श्रृंखला में यह बक्सर का पंचकोसी परिक्रमा मेला भी है, जहां देश के कोने कोने से बड़े बड़े संत महात्मा और श्रद्धालु लोग आते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रसाद प्राप्त करते हैं, संतों का प्रवचन सुनते हैं और अपने भविष्य के लिए सुंदर विचारों का पिटारा लेकर के यहाँ से जाते हैं और धर्म की रक्षा करने में अपने को उद्यत रखते हैं। प्रशासन का सहयोग तो वादा तो किया था बहुत बढ़िया देने का, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा अभी तक कोई सहयोग प्रशासन का नहीं दिख रहा है। डॉक्टर रामनाथ ओझा, मैं सचिव हूँ पंचकोसी परिक्रमा समिति का।